है वो शुरू हो गए हैं। कुछ अहम खबरों की ओर रुख करेंगे लाइव एक्सप्रेस के माध्यम से। महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी ने की जनसभा। पीएम मोदी ने जनसभा की और वहां भारी संख्या में भीड़ नजर आई। अकोला में पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना, भारत की ताकत, मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया। महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी ने कहा 5 महीने में कई योजनाएं शुरू। महाराष्ट्र का आशीर्वाद बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सबसे बड़ा पोर्ट बनने वाला है। महाराष्ट्र के अकोला में पीएम मोदी ने कहा बीजेपी सरकार में गरीबों के पक्के घर का सपना पूरा होगा। अलीगढ़ के खैर विधानसभा में सीएम योगी ने कहा राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने भुला दिया। हमने इनके नाम पर राज्य विविधि दिया और बिना भेदभाव योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अलीगढ़ में खैर विधानसभा में सीएम योगी ने कहा एएमयू जनता के टैक्स के पैसों से चलती है, लेकिन यहां सिर्फ मुस्लिमों को ही आरक्षण मिला, पिछड़ी जाति के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। सीएम योगी ने संबोधन में कहा सपा बसपा को सिर्फ वोट चाहिए, लोग आपकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धारा 370 पर सीएम योगी ने कहा बाबा साहेब नहीं चाहते कि संविधान में 370 जुड़े, लेकिन पंडित नेहरू ने धारा 370 को संविधान में जोड़ा। धारा 370 को हटाने का प्रयास कांग्रेस ने नहीं किया। खैर विधानसभा में सीएम योगी ने कहा मैं कहता हूं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं। याद रहे हमें राम मंदिर का सबूत देना पड़ा। झारखंड के हजारीबाग में अमित शाह ने की जनसभा। कहा हजारीबाग में रामनवमी पर जुलूस निकलेगा, बीजेपी के आगे आने पर दंगे नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस मुस्लिम को 10% आरक्षण देना चाहती है। छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने जनता को किया संबोधित। झारखंड के बागबाहरा में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर राहुल गांधी ने बोला जोरदार हमला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा पीएम मोदी अडानी के साथ जाते हैं, पीएम मोदी अमीरों की शादी में जाते हैं। पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी गरीबों के लिए नहीं है, क्या कभी आपने पीएम को गरीबों से मिलते देखा? एसपी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची का मनाया जन्मदिन। नोटबंदी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी को याद दिलाने के लिए मनाते हैं हर साल खजांची का जन्मदिन। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा नोटबंदी इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, नोटबंदी से हर वर्ग को क्षति। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर कहा एनकाउंटर करने वाले का काउंटडाउन शुरू हो गया है, अहंकार में संविधान भूल गई है सरकार। सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज। कहा सरकार के लोग संतों में झगड़ा करा रहे, योगी वस्त्र से नहीं भाषा से पहचाना जाता है, जितना बड़ा ज्ञानी वो उतना ही चुप रहता है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। मृदुभाषी अब कटुभाषी बन गए हैं, जिनको सरकार चलानी चाहिए बुलडोजर चला रहे हैं, जितना बड़ा ज्ञानी उतना चुप रहता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में की जनसभा। कहा बीजेपी के सीएम और मंत्री राज्य में तोड़फोड़, सरकार को वापस लाने की कर रही कोशिश, महायुति ने हमारे विधायकों को चुरा लिया। केरल सीएम पिनाराई विजयन ने प्रियंका गांधी पर लगाए गंभीर आरोप। वायनाड सीट पर चुनाव के दौरान जमाते इस्लामी से मदद लेने का विजयन ने किया दावा। बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी संविधान को लेकर घूमते हैं, लेकिन उनको संविधान के बारे में कुछ मालूम नहीं।
शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कल पीएम मोदी ने कहा था एक हैं तो सेफ हैं। इसको लेकर संजय राउत ने कहा हम तो सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब पीएम महाराष्ट्र आते हैं तो असुरक्षित हो जाते हैं। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह बीजेपी बीएसपी के कार्यकर्ताओं को दी खुली धमकी। कहा गुंडागर्दी हुई तो 300 बूथों पर लाठी से पिटाई करेंगे। पिछली बार 2020 में 3 बूथों पर की थी पिटाई। महाराष्ट्र के परभणी जिंतूर सोलू मतदार संघ शरद पवार की जनसभा का आयोजन। शरद पवार ने सरकार बनने के बाद महालक्ष्मी योजना और अन्याय योजना का ऐलान किया है। सभा में बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। आप नेता संजय सिंह का एक्स पर पोस्ट लिखा 9 नवंबर को मुंबई में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी जितेंद्र अहवाड़ के लिए चुनाव प्रचार करूंगा। आप कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और प्रेस वार्ता को भी संबोधित करूंगा। यूपी में जारी पोस्टर बार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी एक और होर्डिंग। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल सिंह यादव की फोटो लगाकर बटेंगे तो कटेंगे नारे के जवाब में लगी नई होर्डिंग। होर्डिंग में आगे लिखा तुम बटने कटने का राज लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने सपा मुख्यालय के बाहर लगाई होर्डिंग। पैंतीस साल के हुए तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन मनाया। कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी को दी बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहन योजना पर कहा मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए की किश्त जाती है, हम उसे जारी करने वाले हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा 26 लाख लाडली बहनों के लिए गैस सिलेंडर रिफिल की राशि को भी हम जारी कर रहे हैं। 450 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को हम कई चीजों का वितरण करेंगे। एससीबी अध्यक्ष और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पर बयान। कहा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लोगों को जजों की निंदा करने की छूट दी। उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस आज शहीद स्मारक पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने स्थापना दिवस की दी बधाई। कहा देवभूमि ने मुझे बहुत प्यार सम्मान दिया। उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। लिखा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। उत्तराखंड 24वां स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पवित्र स्थली उत्तराखंड के भाई बहनों को राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के 24वां स्थापना दिवस पर जेपी नड्डा ने किया ट्वीट। लिखा आस्था आध्यात्म प्राकृतिक सौंदर्य और शौर्य के प्रतीक प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य के 25वें वर्ष में प्रवेश कर कांग्रेस ने के सवाल। राज्य में आज भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ना सरकार ने काम किया ना ही कोई समाधान निकाला है। बीजेपी की सरकार हमेशा नाकाम साबित हुई। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। कल जवानों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। पानीपोरा इलाके में छुपे थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाई गई। आतंकी हमलों के बाद कड़ी सुरक्षा, सभी वाहनों की चेकिंग के बाद एंट्री। सेना और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती। झारखंड में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आईटी की बड़ी कार्रवाई।